नवोदय विद्यालय समिति जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में कई स्टूडेंट सेम यही चीज़ करते हैं। होता क्या है ना कि जैसे ही उनका एग्ज़ाम आया, उन्होंने पहले मॉक टेस्ट देखा, मॉक टेस्ट देखने के बाद खटाखट मॉक टेस्ट लगा रहे। देखो, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। मॉक टेस्ट कैसे क्या लगाने, देखो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप दवा जान जाओ किसी भी मर्ज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ठीक हो जाओ, क्योंकि उसका डोज कब किस टाइम पे कितना चाहिए ये आपको नहीं पता होता है। और ये कौन बता सकता है? जो उस दवा को प्रिस्क्राइब करता है, जो देता है, जो कहने की आपको बता रहा है, जिसको कि उसको नॉलेज होता है। यही मॉक टेस्ट में होता है। मॉक टेस्ट आप लगा तो लोगे, यही कारण है कि आप कई सारे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं निकल, लेकिन कब कितना कैसे लगाना है ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम है, ये स्ट्रेटजी मैं हर एग्ज़ाम में फॉलो करता हूँ। मैं जितने भी लोगों को बताऊँ उनका एग्ज़ाम निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत कारगर है। क्यों कारगर है? क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी आपका एग्ज़ाम कोई आए तो आप उसमें टारगेट करो कि 1 वीक में, 1 वीक में एक ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। ध्यान में रखना, 1 वीक में एक ही मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका उसी दिन ही एनालिसिस करेंगे। समझना बात को, एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टेक्स कि हमारी यहाँ पर मिस्टेक्स क्या क्या हुई इस मॉक टेस्ट में। समझ में बात आई है? दूसरा वीक आएगा, दूसरे वीक में हम सेम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और सेम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर पिछले मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स थी क्या वो हमने इम्प्रूव करी कि सेम वही हैं। अगर सेम वही है तो तीसरे वीक टेस्ट में परफॉर्म करो। 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने तक कोई भी एग्ज़ाम की डेट आती नहीं, 1 महीने तक सेम यही फॉलो करो, 1 मंथ तक। ठीक है, जैसे ही 1 मंथ तक आपने फॉलो किया, सेकेंड मंथ में क्या करो, थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कर दो। अब क्या करो, 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने लगो, 2 मॉक लगाओ, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें आप इम्प्रूव कर चुके होगे। फिर अगर आप देखते हो तीसरे महीने में अगर आपको कोई एग्ज़ाम है तो तीसरे महीने में फिर स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम नहीं है तो वीक में फिर 3 मॉक टेस्ट कर लो। ठीक है, बस 3 से ज़्यादा आपको नहीं करना। अब ये मत करो कि पता चले कि 1 हफ्ते में 4 करो, नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम थर्ड मंथ में आप 3 आ जाओ, तो इसके बाद आप 3 कंटिन्यू करो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। अगर मान लो तीसरे महीने में एग्ज़ाम है तो फिर स्ट्रेटजी आपको चेंज कर देनी है। या मान लो तीसरे या चौथे महीने में आपका एग्ज़ाम है तो स्ट्रेटजी चेंज कर, मतलब 1 वीक में 3 मॉक टेस्ट से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए कभी भी, कोई भी हो जाए, कितना तुम पारंगत हो जाओ। लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है तब स्ट्रेटजी आप चेंज कर दो। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, 15 दिन पहले, ठीक है, 15 दिन पहले क्या करना है ना, 15 दिन पहले मतलब 2 वीक का टाइम मिलता है। तो एग्ज़ाम के दूसरे वीक में आपको क्या करना है ना, 2 मॉक टेस्ट पर डे 1 मॉक लगाना है। एक दिन में 1 मॉक लगाना है पर डे और इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मॉक टेस्ट लगाओगे पर डे। ठीक है, सेकंड वीक में करना है। और जैसे एग्ज़ाम का फर्स्ट वीक आया ना, तो फर्स्ट वीक में करना है, उसके 5 डेज में क्या करना है ना कि पर डे क्या करना है ना, 1 डे में आपको 2 मॉक लगाने हैं। पर डे में 2 मॉक लगाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होगी, दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेगा। बस 5 दिन तक लगाने। और एग्ज़ाम 5 दिन क्यों बोला? क्योंकि एग्ज़ाम के पहले के 2 दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना मॉक लगाने ना कुछ करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ चिल करना है, रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, एकदम चिल रहना है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखने वाली बात है। और कुछ भी आपको नहीं करना है। क्या मैंने बोला, एग्ज़ाम के दूसरे हफ्ते में आपको 1 मॉक टेस्ट लगाना है, फिर उसके एग्ज़ाम के पहले 5 दिन में 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाने, और 2 दिन एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ नहीं करना है, चिल रहना है, बस इतना करना है। अगर आप इतना कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाने की सेम स्ट्रेटजी में फॉलो कर रहे हो, आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे एग्ज़ाम में, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बस दिमाग पे रखना। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, आसपास कोई नहीं रहना चाहिए। आप खुद उस कमरे में पूरे अकेले हो। अगर आप कहीं ना कहीं एक कमरे में रह रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप साफ कह दो कि मुझे 1 घंटे या 2 घंटे जो जितना भी टाइम है मॉक का, उस टाइम में मुझे परेशान मत करो, मुझे उठाओ नहीं, क्योंकि एक बार मॉक टेस्ट आपने किया ना, आपका ध्यान जो होता है वो भंग हो जाता है।